अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 55 जिलों की। एक एक करके सभी जिलों के बारे में विस्तार से समझेंगे, क्या क्या कहाँ पर कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सभी 55 जिलों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो चैप्टर नंबर 70 है, मध्य प्रदेश के 55 जिलों का अर्थव्यवस्था में योगदान, एक पेज का है। और ये भी है जो दूसरा है, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों के जो नाम परिवर्तित किए गए हैं, इनको आप खुद से देख लेंगे, है ना। तो हम आते हैं टॉपिक पर। मध्य प्रदेश की जो जिलेवार जानकारी है उसको देखेंगे, सभी के सभी 55 जिलों को समझेंगे। पहले उससे पहले संभाग देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जिलों में जो जो कुछ भी महत्वपूर्ण है ना, जिले वाइज सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला संभाग है चंबल संभाग, है ना। कौन सा? चंबल संभाग। चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो मुरैना में है। कहाँ पर है? मुरैना में है। और इसमें 3 जिले हैं, श्योरपुर, मुरैना और भिंड। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, श्योरपुर, मुरैना और भिंड। मुरैना में मुख्यालय है। ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं, ग्वालियर में मुख्यालय है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग में हैं। उज्जैन में 7 जिले हैं, उज्जैन ही मुख्यालय है। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जो हैं, ये 7 जिले उज्जैन में हैं। इंदौर में 8 जिले हैं सबसे ज़्यादा, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। तो कैसे याद रखोगे? देखो, 4 तो ऐसे याद हो जाएंगे। एक तो याद रखना है आपको, बड़वानी और बुरहानपुर दोनों ही बी से शुरू हो रहे हैं। खंडवा और खरगोन 2 हो जाएंगे। फिर रहेगा अलीराजपुर और झाबुआ, एक साइड है, इन दोनों की सीमा गुजरात से लगती है ना, तो इन दोनों को याद रख लेना, अलीराजपुर और झाबुआ दोनों ही जनजाति जिले हैं, है ना। इसके बाद इंदौर और धार दोनों साथ में लगे हैं, तो इंदौर और धार याद रख लेना। नर्मदापुरम का मुख्यालय नर्मदापुरम ही है। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, ये 3 जिले ही इसमें हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। भोपाल, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। वहीं सागर में 6 जिले हैं, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर में मुख्यालय है। रीवा की बात करें तो रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज, मैहर। रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज, मैहर, पहले 5 जिले हुआ करते थे, अब मऊगंज एक नया जुड़ गया है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। और जबलपुर में 9 जिले हो गए हैं सबसे ज़्यादा, है ना। पहले इंदौर और जबलपुर में 1 से 8 हुआ करते थे, अब इंदौर में 8 हैं और जबलपुर में 9 हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और पांडुरना। पांडुरना किस जिले से अलग होकर बना है, जल्दी से कमेंट करिएगा, है ना। अब हम एक एक करके सभी जिलों को समझने वाले हैं, उनके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पहला और महत्वपूर्ण जिला है भिंड, है ना। भिंड के बारे में हम पढ़ें, बागियों के गढ़ के बारे में हम पढ़ें, उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि 11 जून को यूनिट 7 का रिवीजन वीडियो आ रहा है, लगभग 10 घंटे का होगा। तो उसे कंप्लीट वीडियो देख लेना, उससे आपकी एक ही दिन में यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगी, है ना। बहुत से मैराथन वीडियो डले हैं, आप उनको देखोगे ना तो उससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन बहुत अच्छा होगा। अगर आप भी सोचो कि बुक लेके बैठे और फिर पढ़ें, क्या होता है बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप उठ जाते हो और छूट जाती है यूनिट, है ना। एक बार में बैठो, आधा वीडियो देखो, दूसरी बार में बैठो, आधा वीडियो देखो, पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी चीज़ को हमने छोड़ा नहीं है ना, सभी चीज़ों को कंप्लीट कराया गया है। हम भिंड के बारे में देख रहे थे, बागियों का गढ़ कहा जाता है। इसका जो नामकरण है भिंड का नामकरण ऋषि भिंड के नाम पर किया गया है और प्राचीन काल में यह शिशुपाल का शासन रहा करता था यहाँ पर। भिंड जिले के प्रसिद्ध किले में गोहद और अटेर का किला आपको याद रखना है। 1948 में मध्य भारत का हिस्सा बना, फिर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया था। तो 1948 में मध्य भारत का हिस्सा बना पहले भिंड, और फिर 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो यह मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। भिंड के बारे में भौगोलिक जानकारी लें तो भिंड का गोहद मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो भिंड में जो गोहद नामक स्थान है, ये मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भिंड न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। एससी की बात हो रही, एसटी की बात हो रही है ना, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है।
मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात भी भिंड में ही है, 837। कितना? 837। यहाँ से प्रमुख नदियां जो बहती हैं, चंबल, सिंध, कुमारी और पाहुजा यहाँ से होकर जाती हैं। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाई के मामले में मालनपुर औद्योगिक केंद्र आपको भिंड जिले में मिलेगा। मालनपुर में इजराइल के सहयोग से लघु शस्त्र निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है, यहाँ से पूछा जाएगा मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो भिंड जिले के अंतर्गत आता है। आप सही आंसर करेंगे। संस्कृति एवं पर्यटन के बारे में जाने तो रावतपुरा सरकार, रेणुका माता का मंदिर और बनखंडेश्वरी मंदिर जो है वो भिंड जिले में है। मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम भिंड को ही बनाया गया था। भिंड को बागियों का गढ़ या डकैतों की भूमि कहा जाता है। तो अभी तक जो हमने भिंड के बारे में देखा, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। भिंड का नामकरण ऋषि भिंड के नाम पर किया गया है। शिशुपाल का शासन रहा है। यहाँ पर गोहद और अटेर की किला यहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद हमने भौगोलिक स्थिति में देखा कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश का गोहद है, जो कि भिंड में ही स्थित है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति यहाँ पर पाई जाती है और भिंड में सबसे कम लिंग अनुपात भी है। आर्थिक उत्पादन इकाई के मामले में हमने मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र को देखा। रावतपुरा सरकार, रेणुका माता का मंदिर, बनखंडेश्वरी मंदिर यहीं पर स्थित है और इसे बागियों का गढ़ और डकैतों की भूमि भी कहा जाता है भिंड को। मुरैना की बात करें तो मुरैना को शहद जिला कहा जाता है। मुरैना शहद जिला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम इसका मयूरवन था। 11वीं शताब्दी में कच्छवाह वंश का यहाँ पर शासन रहा है और शैल चित्र प्रसिद्ध हैं पहाड़गढ़ के, जो कि मुरैना के अंतर्गत आता है। मुरैना जिले की सांक नदी पर जहांगीर ने नूराबाद पुल का निर्माण कराया था। तो पूछा जाए नूराबाद का पुल का निर्माण किसने कराया था, तो आप सही आंसर करेंगे कि जहांगीर ने कराया था। कहाँ पर? मुरैना में। मुरैना जिला मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों से ही लगती है। चंबल नदी के द्वारा अब नाली का अपर्दन मुरैना में सर्वाधिक होता है। तो पूछा जाए चंबल नदी के द्वारा कौन सा जिला है वो सर्वाधिक प्रभावित है अब नाली का अपर्दन से, तो मुरैना सही आंसर होगा। यहाँ पर आर्थिक उत्पादन देखें तो बानमोर औद्योगिक केंद्र मुरैना में है। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है ना। 1922-23 में पहली सीमेंट फैक्ट्री यहीं पर लगाई गई थी। किसकी? एसीसी सीमेंट की जो फैक्ट्री है 1922-23 में यहीं पर लगी थी, बानमोर औद्योगिक केंद्र में। मुरैना में सरसों व दूध उत्पादक जिला कहा जाता है ये, और यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी की तरह पेट्रोकेमिकल कारखाने की स्थापना बानमोर में की गई है। कत्था बनाने का कारखाना भी बानमोर में ही है। संस्कृति एवं पर्यटन देखें मुरैना में तो मुरैना के पोरसा गांव में नागा जी का मेला लगता है। तो ये याद रखना है कि नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है? मुरैना के पोरसा गांव में लगता है। समाचार पन्नों से बात करें तो मुरैना जिले की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कब? मार्च 2023 में। मार्च 2023 में जीआई टैग दिया गया है मुरैना की गजक को, और जीआई टैग वाला जो टॉपिक है ये अलग से सिलेबस में जोड़ा गया है इस बार। देश का पहला शहीद मंदिर रामप्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना के बरवई ग्राम में बनाया गया है। देश का पहला शहीद मंदिर कहाँ? मुरैना में। अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र मुरैना में स्थापित किया गया है और मुरैना में गोल्डन ट्रायंगल मंदिर के अंतर्गत पदावली, मितावली और बटेश्वर मंदिर समूह शामिल हैं। तो मुरैना में गोल्डन ट्रायंगल मंदिर है, उसके अंतर्गत 3 मंदिर आते हैं, पदावली, मितावली और बटेश्वर मंदिर का समूह जो है वो शामिल होता है। अब हम बात करेंगे भारत का इथोपिया कहे जाने वाले श्योरपुर जिले की। यहाँ पर 1548 में राजा इंद्रसेन द्वारा श्योरपुर नगर की स्थापना की गई और शेरशाह सूरी के सिपाही सलाहकार मोहम्मद आलम का मकबरा भी श्योरपुर में ही है। किसका? मोहम्मद आलम का। किसका सिपाही सलाहकार था? शेरशाह सूरी का। भौगोलिक दृष्टि से मुरैना की बात, श्योरपुर जो है, श्योरपुर को मुरैना से अलग करके बनाया गया था 1998 में, और 2018 में कूनो पालपुर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जो कि श्योरपुर जिले के अंतर्गत ही आता है। श्योरपुर में सीप नदी में बंजारा बांध बना हुआ है। तो पूछा जाए बंजारा बांध कहाँ पर है? श्योरपुर जिले में है। किस नदी पर है? सीप नदी पर है। आर्थिक उत्पादन केंद्र और इकाई के रूप में यहाँ पर काष्ठ के खिलौने के लिए श्योरपुर जिला प्रसिद्ध है। किस लिए? काष्ठ शिल्प के लिए, काष्ठ खिलौनों के लिए। कभी मुक्तिबोध की जन्मस्थली रहा है श्योरपुर। कभी मुक्तिबोध की जन्मस्थली रहा है श्योरपुर। सहरिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य दुलदुल घोड़ी और लहंगी है। सहरिया जनजाति पाई जाती है श्योरपुर में, तो यहाँ पर दुलदुल घोड़ी व लहंगी नृत्य भी होता है। श्योरपुर सर्वाधिक कुपोषित जिला है, इस कारण इसे भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। और कूनो पालपुर, समाचार पन्नों से देखें तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बनेगा देश की पहली चीता सफारी। क्या बनेगी? देश की पहली चीता सफारी बनेगी। कहाँ पर? कूनो पालपुर में।
अब हम बात करते हैं ऋषि गौलव की नगरी ग्वालियर की, जिसे तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि गालव की तपोभूमि होने के कारण इसे ग्वालियर कहा गया। राजा सूरसेन के द्वारा निर्मित ग्वालियर के किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसने बनवाया था? राजा सूरसेन ने इसे बनवाया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनने से पहले यह मध्य भारत की राजधानी हुआ करता था, ग्वालियर। ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य जो है वो सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। समाचार पन्नों से देखें तो यूनेस्को द्वारा तानसेन की नगरी ग्वालियर को मिला सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा। कौन सा? सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा। आर्थिक उत्पादन केंद्र में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। एक चीज, मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री भी ग्वालियर में है, यह भी याद रखना है। संस्कृति एवं पर्यटन में धार्मिक स्थल के रूप में सास बहू का मंदिर, जैसे सहस्त्रबाहु मंदिर, तेली का मंदिर, दांताबंदी छोर गुरुद्वारा, और समाधि में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, तानसेन की समाधि है, और गौस मोहम्मद का मकबरा जो है ग्वालियर में ही बना हुआ है। कुछ महलों की बात करें तो गुजरी महल, जहांगीर महल, विक्रम महल और जय विलास महल यहाँ पर पाया जाता है। शिक्षा संस्थान के रूप में देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में है। महिला एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में है। राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जबकि दूसरा कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? आप कमेंट करके बताइएगा। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में ही है। चलिए हम आपको नाम बता देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में है? मध्य प्रदेश के। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान 1983 में स्थापित हुआ। वहीं रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय जो है वो 1957 में स्थापित किया गया था। विशेष की बात करें तो देश का एकमात्र तैरता रंगमंच भी ग्वालियर में है, और कैप्टन रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी ग्वालियर में ही है। इतनी चीजें ग्वालियर के बारे में आपको याद होनी चाहिए। शिवपुरी जिले की बात करें तो शिवपुरी का पुराना नाम नलपुर था। नल दमयंती की कथा में वर्णित नरवर का किला भी यहीं पर स्थित है। 18 अप्रैल 1959 को शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो पूछा जाए तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दी गई थी। शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क स्थित है। NH-46 एवं NH-27 शिवपुरी जिले से ही गुजरता है। तो शिवपुरी क्षेत्रफल की दृष्टि से अब दूसरा सबसे बड़ा जिला नहीं है, अब पहला सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है? फर्स्ट स्थान पर है। किसके? अब पहले क्या हुआ था? छिंदवाड़ा हुआ करता था, अब शिवपुरी सबसे बड़ा जिला हो गया है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क स्थित है, और NH-46 तथा NH-27 शिवपुरी जिले से ही गुजरता है। मोहिनी सागर और अटल सागर बांध यहीं पर स्थित हैं। यहाँ से बहने वाली नदियों में सिंध कुआरी और मनिहारी नदी आपको याद रखनी है। मनिहारी नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर भी बहती है। शिवपुरी में कत्था बनाने का कारखाना है। लेदर जैकेट बनाने की फैक्ट्री भी है। समाचार पन्नों से बात करें तो शिवपुरी जिले में हाल ही में खुदाई के दौरान 12 और 13वीं शताब्दी की भगवान आदिनाथ की प्रतिमा निकाली गई है। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर शिवपुरी को दर्जा दिया गया है। सुल्तानगढ़ जलप्रपात जो है वो शिवपुरी में ही है, और करेरा अभ्यारण्य सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है, जो भी वह भी शिवपुरी में ही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन, सांख सागर, माधव सागर और जाधव सागर झील हैं। साथ ही हमने यह भी देखा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहारी नदी भी बहती है। पीर बुदान व सिद्धेश्वर का मेला लगता है शिवपुरी में। तो पूछा जाए पीर बुदान का मेला कहाँ पर लगता है? शिवपुरी जिले में लगता है। 10वीं शताब्दी में निर्मित चोरपुरा शिव मंदिर भी शिवपुरी जिले में ही है। गुना जिले की बात करेंगे। गुना जिला जो है इसको पहले ईसागढ़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईसागढ़ कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में राणोजी सिंधिया ने अधिकार कर सिंधिया रियासत को मिला लिया। 18वीं शताब्दी में राणोजी सिंधिया ने अधिकार कर सिंधिया रियासत को मिला लिया। भौगोलिक की बात करें तो गुना को मालवा एवं चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवाहित नदियां सिंध, चौपान एवं पार्वती हैं। गुना में जन्मे अर्शदीप सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के चयन और T20 विश्व कप 2022 में शामिल हुए हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अर्शदीप सिंह का संबंध क्रिकेट से है और गुना जिले से है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर में है। गेल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय विजयपुर में है। औद्योगिक केंद्र चैनपुर है यहाँ पर शिवपुरी में, और धनिया की प्रसिद्ध मंडी कुंभराज भी शिवपुरी में ही है। माफ कीजिएगा, हम गुना जिला पढ़ रहे हैं ना, गुना में है ये सब।
तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना विजयपुर गुना गेल इंडिया लिमिटेड, चैनपुर गुना औद्योगिक केंद्र है और कुंभराज भी गुना में ही है धनिया की प्रसिद्ध मंडी। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन यहीं से होकर गुजरती है गुना से। गुना में लगता है तेजाजी का मेला भामावद गांव में। कहाँ पर तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? भामावद गांव में। बजरंगगढ़ का किला गुना में है और हनुमान टेकरी भी गुना में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भू उपग्रह दूरसंचार केंद्र भी स्थित है। अब हम अशोकनगर जिले की बात करते हैं। अशोकनगर का जो नामकरण है सम्राट अशोक के नाम पर किया गया है। यहाँ चंदेरी किला है, हवा महल है, नौखंडा महल है, कोसक महल है और बत्तीसी बावड़ी स्थित है। मौर्यकालीन तोमैन अभिलेख आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, साथ ही बिना मीनार वाली मस्जिद चंदेरी में ही देखने को मिलेगी। तो पूछा जाए तोमैन अभिलेख का संबंध किस जिले से है, तो अशोकनगर में है। कहाँ पर है? अशोकनगर में है तोमैन अभिलेख। बिना मीनार वाली मस्जिद भी चंदेरी में स्थित है। प्रवाहित नदियां तो बेतवा और सिंध अशोकनगर से होकर बहती हैं। चंदेरी बेतवा की नदी के किनारे स्थित है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में चंदेरी की साड़ी भारत वर्ष की प्रसिद्ध इन्हें भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। तो चंदेरी की साड़ी को भी जीआई टैग दिया गया है। संगीतकार बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है, जो कि अशोकनगर के अंतर्गत आता है। करीला माता का मंदिर भी अशोकनगर में है और जागेश्वरी देवी का मंदिर भी कहाँ पर है? अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। सिंधी समुदाय का आनंदपुर आश्रम भी अशोकनगर में ही है। मुगाबली में प्रदेश की पहली खुली जेल स्थापित की गई है, जो कि अशोकनगर के अंतर्गत आती है। अब हम दतिया जिले की बात करेंगे। दतिया को लघु वृंदावन के रूप में जाना जाता है। यह प्राचीन नाम इसका दिलीप नगर था। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी, जो कि दतिया जिले से गुर्जर अभिलेख मिला है, उसी में बताया गया है देवनाम प्रियदर्शी। ऐतिहासिक स्थल में दतिया का किला, सप्तखंडा महल। ऐतिहासिक स्थलों में दतिया का किला, सप्तखंडा महल। वहीं भौगोलिक में पार्ट सी विंध्य प्रदेश की पहली नगरपालिका दतिया थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला है दतिया। आर्थिक उत्पादन केंद्र की बात करें तो औद्योगिक विकास केंद्र बडेरा और एसआर पावर गैस प्लांट भांडेर, जो कि कहाँ पर है? दतिया जिले में है। तो भांडेर और बडेरा दोनों ही दतिया जिले में है। रतनगढ़ वाली माता का अद्भुत लोक प्रस्तावित है दतिया में ही। सांस्कृतिक एवं पर्यटन की बात करें दतिया के, तो दतिया में सोनागिरी, पीताम्बरा पीठ, उन्नाव सूर्य मंदिर, बगुला देवी मंदिर और रतनगढ़ माता का मंदिर है दतिया में। अनेक मंदिरों के कारण दतिया को लघु वृंदावन कहा जाता है। प्रमुख मेले रतनगढ़ का मेला और सनकुआ का मेला दतिया में लगता है और कुदऊ से महाविद्यालय भी दतिया में ही स्थित है। उज्जैन जिले की बात करते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती महाजनपद भी रहा है। उज्जैनी इसकी राजधानी रही है। राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन रही है और मौर्य काल में अशोक अवंती का गवर्नर बन के आया था। ताम्रकालीन स्थल जो है कायथा, नागदा और डांगबालाई, ये तीनों ही उज्जैन में हैं। तो कायथा, नागदा और डांगबालाई कहाँ पर हैं? उज्जैन में है। कौन से स्थल हैं? ताम्रकालीन है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे पर है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की बात हो रही है ना, यहाँ पर उज्जैन में ही है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में भैरवगढ़ प्रिंट जो है यहाँ पर है। ग्रेसम फैक्ट्री नागदा में है। कृत्रिम रेशे का कारखाना नागदा में है और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है वह भी उज्जैन में ही है। चना अनुसंधान संस्थान उज्जैन में बनाया जाएगा। ये ऑल इंडिया रेडियो स्रोत से लिया गया है। संस्कृति एवं पर्यटन के मामले में एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जो है वो उज्जैन में है और क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का। पर्यटक स्थल में यहाँ पर कालियादेव पैलेस है, गढ़काली का मंदिर है, जंतर मंतर है। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? कमेंट करके बताइएगा। भृतहरि की गुफाएं हैं, संदीपनी आश्रम है, काल भैरव मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, बेस्ट टेकरी मंदिर है, गोपाल मंदिर है और हरसिद्धि माता का मंदिर यहीं पर है। जैसे कहा जाता है कमेंट करिएगा, तो आप लोग समझते हो कोई बात नहीं, फालतू बात है, कमेंट करना मत करो, है ना। ऐसा नहीं है, आप कमेंट करके तो देखो 10-12 कमेंट करोगे ना आप, जो जो पूछा जाता है निश्चित रूप से क्लास के बाद देखना, क्लास की चीज रहे चाहे नहीं रहे, जो आपने कमेंट किया है ना वो आपको याद हो जाएगा। अन्य संस्थान की बात करें तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में है और प्रतिवर्ष टेपा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है उज्जैन में ही। अब हम देवास की बात करेंगे। देवास स्टेट की स्थापना 1726 में तुकोजी राव व जीवाजी राव ने की थी।
जिले में प्रवाहित नदियों में नर्मदा यहाँ से बहती है, काली सिंध, क्षिप्रा और जामनेर। सोनकच्छ नगर काली सिंध नदी के किनारे पर है। कौन सा नगर? देवास का सोनकच्छ नगर। नेमावार को नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है। तो जो नेमावार है देवास का, उसको नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है। यहाँ पर करेंसी नोट प्रेस देवास में है। लेदर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है प्रदेश में, आप कमेंट करिएगा। पवन चक्की संयंत्र जामगोदरानी में है। टाटा एक्सपोर्ट्स और रेनबैक्सी कंपनी जो है वह कहाँ पर है? ये सब के सब देवास में ही है। तो करेंसी नोट प्रेस याद रखना है, लेदर कॉम्प्लेक्स, पवन चक्की संयंत्र जामगोदरानी में, टाटा एक्सपोर्ट्स और रेनबैक्सी कंपनी। मध्य प्रदेश का पहला संविधान पार्क जो है वह देवास में ही प्रस्तावित है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन की बात करें तो कुमार गंधर्व की संगीत स्थली रहा है देवास। दर्शनीय स्थल में चामुंडा माता मंदिर, पुष्पगिरी, खेबनी अभ्यारण्य, तुलजा भवानी मंदिर भी यहीं पर है। अन्य की बात करें तो प्रदेश का पहला ISO प्रमाणन पाने वाला थाना देवास में ही है। प्रदेश का पहला ISO प्रमाणन पाने वाला थाना जो है वो देवास में है। रतलाम अंगूर की बात करते हैं। अंगूर नगरी कहा जाता है और सेब नगरी कहा जाता है रतलाम को। रतलाम के न्यू टाउन की स्थापना कैप्टन बोरथबिक ने 1829 में की थी। रतलाम के पहले महाराजा रतन सेन थे। रतलाम जिले के दंपत्ति सोनाली परमार और अनुराग चौरसिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। रतलाम में आपको मिलेगा खरमोर पक्षी का जहाँ पर संरक्षण किया जाता है, सैलाना अभ्यारण्य। कैक्टस गार्डन यहाँ पर मिलेगा। रतलाम के सेव को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। और धौलाबड़ बांध सरोज सरोवर जो है वह भी रतलाम में ही है। रतलाम में मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र है। प्रदेश की पहली चीनी मिल भी रतलाम में के जावरा में लगाई गई थी। कहाँ पर? रतलाम के जावरा में प्रदेश की पहली चीनी मिल लगाई गई थी। और सैल खड़ी के प्रसिद्ध उद्योग भी रतलाम में ही हैं। यहाँ पर आपको रतलाम में त्रिवेणी का मेला मिलेगा। त्रिवेणी का मेला लगता है। बेलपांख मंदिर, धरोला मंदिर, बिबडौड़ तीर्थ और गुजरात एवं राजस्थान की संस्कृति का संगम रतलाम को कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बालकृष्ण शर्मा की जन्मस्थली शाजापुर की, जहाँ पर मुगल शासक शाहजहाँ के नाम पर इसका शाजापुर नाम पड़ा। कांकरा खेड़ी इसका प्राचीन नाम है। और जिले में प्रवाहित नदियों में काली सिंध, नेवज, चिल्लर याद रखना है। शाजापुर चिल्लर नदी के किनारे पर स्थित है। किसके? चिल्लर नदी के किनारे पर स्थित है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में डाबर संयंत्र मक्सी है ना, तो यहाँ पर डाबर संयंत्र मक्सी लगा हुआ है। और सोयाबीन कारखाना काला पीपल भी यहीं पर है। तो शाहजहाँपुर को आपको से ही याद रखना है कि शाहजहाँ के नाम पर कांकरा खेड़ी पुराना नाम है। और डाबर संयंत्र यहाँ पे, सोयाबीन कारखाना है। और गरीबनाथ का मेला लगता है शाहजहाँपुर में, सबसे महत्वपूर्ण। गरीबनाथ का मेला लगता है शाहजहाँपुर के बड़ौदिया में। भैरव डूंगरी की पहाड़ी भी शाहजहाँपुर में है। और राजराजेश्वरी मंदिर भी शाहजहाँपुर में ही है। आगरमालवा जिला बैजनाथ महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार कर्नल मार्टिन ने वर्ष 1883 में करवाया था। कहाँ पर? आगरमालवा में। मध्य प्रदेश के पहले CM राइज स्कूल का लोकार्पण भी शाहजहाँपुर जिले के गुलान क्षेत्र में किया गया था। और अब हम देख रहे हैं आगरमालवा मंदिर को। जिले का गठन जो है वो 16 अगस्त 2013 को शाहजहाँपुर से अलग करके किया गया था। आगरमालवा का गठन तो शाहजहाँपुर से अलग होकर 16 अगस्त 2013 को ही बना था। देश का पहला गो अभ्यारण्य सालरिया ग्राम है। कौन सा है? तो देश का पहला गो अभ्यारण्य भी आगरमालवा में ही है, सालरिया ग्राम में। आगरमालवा लखुंदर नदी के किनारे पर स्थित है। रतन सागर और मोती सागर तालाब भी यहीं पर है। बगुलामुखी माता मंदिर आगरमालवा में है। दादी सती मंदिर और बैजनाथ मंदिर, साथ ही सोमेश्वर मंदिर भी यहीं पर है। मंदसौर जिले की बात कर लेते हैं। मंदसौर मालवा का सिरोभूषण अफीम जिला के रूप में जाना जाता है। तो मालवा का सिरोभूषण भी कहलाता है और अफीम जिले के रूप में भी जाना जाता है। मालवा का प्राचीन, माफ कीजिएगा, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। मंदसौर अभिलेख द्वारा रेशम बुनकर जुल्हा श्रेणी की जानकारी मिलती है। मंदसौर किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। समाचार पन्नों से बात करें तो मंदसौर जिले में 5 दिवसीय गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया है।
पूछा जाए मंदसौर किस नदी के किनारे है, तो मंदसौर शिवना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है, और गांधी सागर अभ्यारण्य भी यहीं पर है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना है मंदसौर में। अफीम उत्पादक जिला कहलाता है मंदसौर। जीवाजी राव शुगर मिल है मंदसौर में, और द लौदा मेगा फूड पार्क है। संस्कृति एवं पर्यटन की बात करें तो अष्टमुखी पशुपतिनाथ का मंदिर, धर्मराजेश्वर गुफा मंदिर, हिंगलाजगढ़ किला और रावण की पूजा रावण रूदी गांव मंदसौर में की जाती है। ये सब कहाँ पर है? मंदसौर में। तो पूछा जाए धर्मराजेश्वर गुफा कहाँ पर है, तो मंदसौर में। अष्टमुखी पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? मंदसौर। और हिंगलाजगढ़ का किला भी मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय जो है वो मंदसौर में ही है। प्रमुख नेल पेंटिंग कलाकार बाजिद खान का संबंध भी मंदसौर से ही रहा है। सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच को कहा जाता है। और अब हम नीमच जिले के बारे में जानेंगे। देश का पहला हेलमेट बैंक नीमच में ही स्थापित किया गया था। 3 जून 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में नीमच से ही हुई थी, 3 जून 1857 को। भीमबेटिका के खोजकर्ता पुरातत्वविद बांकड़कर की जन्मस्थली रहा है नीमच। यहाँ सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई थी। नीमच के बारे में थोड़ा सा और याद रख लो कि एल्कलॉइड फैक्ट्री है यहाँ पर। बेलस्पन और सौर प्लांट भगवानपुरा में लगाया गया है नीमच के। और अठाना और नंदना प्रिंट का संबंध भी कहाँ से है? नीमच से ही है। सांस्कृतिक पर्यटन की बात करें तो शहाबुद्दीन औलिया का जो मेला है वो यहीं पर लगता है नीमच में। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पर है, और नवतोरण मंदिर भी नीमच में ही है। पहला ग्राम न्यायालय झातला गांव नीमच, सीआरपीएफ की ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं पर है। अब हम बात करेंगे इंदौर मिनी मुंबई के बारे में। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम इंद्रपुर, इंद्रेश्वर, इंदुर है। होलकर वंश की राजधानी रहा है इंदौर मल्हार राव के होलकर के समय पर। और इंदौर स्थित जो राजवाड़ा है उसका निर्माण मल्हार राव होलकर ने ही कराया था। इंदौर शहर खान व सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो पूछा जाए इंदौर शहर किस नदी के किनारे पर है, तो खान और सरस्वती का नाम याद रखना है। इंदौर शहर में जल आपूर्ति चोरल परियोजना द्वारा होती है। इंदौर के अन्य नाम है मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, मिनी मुंबई, खेल राजधानी, आर्थिक राजधानी एवं मध्य प्रदेश की सिलिकॉन वैली से कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इंदौर। इंदौर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क मिलेगा, देश का पहला डाटा सेंटर मिलेगा, और क्रिस्टल आईटी पार्क मिलेगा। साथ ही प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल मालवा कपड़ा मिल भी यहीं पर है इंदौर में ही। इंदौर में मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 2023 में किया गया था। अब हम इंदौर के प्रमुख मंदिरों को देखें तो आपको 5 जैन मंदिर, खजराना गणेश मंदिर और बड़ा गणपति मंदिर देखने को मिलेगा। आमिर खान संगीत समारोह इंदौर में होता है। लता मंगेशकर समारोह इंदौर में होता है, और लता मंगेशकर संगीत अकादमी भी इंदौर में प्रस्तावित है। गौतमपुरा में गोवर्धन पूजा के अवसर पर हिंगोटा का युद्ध प्रचलित है। यह भी कहाँ पर है? इंदौर में ही है। इंदौर में कुछ चीज़ें और याद रखनी है। तो देखो, प्रदेश में एकमात्र आईआईएम 1996 में स्थापित हुआ। कहाँ पर? इंदौर में। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि आईआईटी की स्थापना मध्य प्रदेश में 2009 में इंदौर में ही की गई थी। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है यहाँ पर। राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र 1984 में स्थापित हुआ, और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है इंदौर में ही। इंदौर में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। सिविल सर्विस की तैयारी भी कराई जाती है। साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सिविल सेवा की भी तैयारियों के लिए बहुत बेहतरीन संस्थान है। लेकिन कुछ संस्थान इसलिए भी उठ गए हैं क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन वैसे ही वहाँ पर शिक्षा अध्ययन नहीं कराया जा रहा है। उनका सक्सेस, जब भी आप अगर जैसे कभी इंदौर जाते हो, ये सोचिए कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए इंदौर जाएंगे, और वहाँ देखोगे तो बहुत सारे संस्थान आपको मिलेंगे। तो उनको कैसे सिलेक्ट करोगे आप कि हमें किस संस्थान में एडमिशन लेना है? आप वहाँ का सक्सेस रेशियो देखिएगा, है ना। दूसरा, वहाँ के बच्चों से मिलिएगा, बात करिएगा, उनकी बात करने का स्टाइल जो होता है ना, तरीका होता है, उससे आप समझ पाएंगे। और ऐसा करने से पहले आपको किसी डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर से मिलके जाना है, ताकि आप उनकी शैली भी समझ सकें कि कैसे बात करते हैं ये लोग, कैसे मिलते जुलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं।
बीच बीच में आप लोग भी ना, आपके जो जिला कलेक्टर हैं है ना, उनसे मिलते रहा करिएगा। जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनसे मिलते रहा करिएगा, अच्छा रहता है। तो आप, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है फिर कि हमें भी इनसे अच्छा बनना है, इनसे अच्छा करना है, इस देश के लिए, राज्य के लिए, प्रदेश के लिए ना। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में ही है। कहाँ पर है? इंदौर में ही है। और इंदौर में जो प्रमुख स्टेडियम है उसमें होलकर स्टेडियम, अभय प्रसाद स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम आपको याद रखना है। होलकर, अभय प्रसाद और नेहरू। अब हम धार नगरी भोज पर आते हैं। परमार वंश के शासक राजा भोज की राजधानी रही है धार। देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में धार में बनाया जा रहा है। धार जिले के मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मांडू का पुराना नाम सादियाबाद है। मांडू में स्थित होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश की संगमरमर की पहली इमारत है। 1857 की क्रांति, अमझीरा धार के नेतृत्व बख्तावर सैन थे। तो भौगोलिक में देखें तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला है धार। कौन सी अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है? डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क यहाँ पर है। बाघ की गुफाओं की खोज जो है डेंजर फील्ड ने की थी। और सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि खरमोर पक्षी का अभ्यारण्य किया जाता है, धार जिले में ही है। आर्थिक उत्पादन केंद्र की बात करें एवं इकाइयों की, तो ऑटोमोबाइल औद्योगिक केंद्र यहाँ पर है पीथमपुर में। सीधे से क्वेश्चन बन सकता है, आर्थिक औद्योगिक केंद्र जो है धार में कहाँ पर है? तो पीथमपुर में है। हिताची मित्सुबी जापानी कंपनी टाउनशिप पीथमपुर में ही है। संस्कृति एवं पर्यटन की बात करें, देखिए संस्कृति एवं पर्यटन में भोजशाला है जो कि राजा भोज के द्वारा निर्मित है। प्रमुख महल यहाँ पे मांडू में जहाज महल है, असरफी महल है, रानी रूपमती का महल है और हिंडोला महल है। फड़के मूर्ति स्टूडियो भी यहीं पर है जो कि खंडेरी में है। कहाँ पर है? खंडेरी में है। डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, टांटा भील परियोजना जो है वह धार जिले में ही प्रस्तावित है। अलीराजपुर की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अलीराजपुर जिले की सफेद मूसली का चयन किया गया है। किसका? सफेद मूसली का। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, स्वतंत्रता के पूर्व भोपा पर एजेंसी के अंतर्गत आता था ये, जिसकी स्थापना 1882 में की गई थी। अलीराजपुर के भावरा नामक स्थान पर 1906 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। अलीराजपुर का जो गठन है वह 17 मई को 2008 में हुआ था। कब? 49वां जिला बना था अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। और भारत का न्यूनतम साक्षर जिला है अलीराजपुर। कैसा है? न्यूनतम साक्षर जिला है अलीराजपुर। नूरजहां जो कि एक आम की प्रजाति है, ये अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में होती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला है अलीराजपुर। सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला है अलीराजपुर। लेकिन सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि जनजाति वाली हमारी यूनिट अलग से है, तो इन चीज़ों को तो बहुत ध्यान से रखना होगा। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बीच बीच में कमेंट भी कर सकते हो, है ना, चीज़ों को तो याद हो जाती हैं। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जनजातीय प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो अलीराजपुर याद रखना है। और जनसंख्या में पूछा जाए तो कौन सा है, आप जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाई की बात करें तो भीलों द्वारा निर्मित पंजा दरी जो है, जोबट भील, जोबट जगह का नाम है, जोबट है ना, तो भीलों द्वारा निर्मित पंजा दरी को याद रखना है अलीराजपुर की। संस्कृति एवं पर्यटन के मामले में काजल रानी मंदिर मठवाड़ भगोरिया हॉट प्रतिवर्ष होली के अवसर पर लगता है भील जनजाति का। भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा और मैंगो यार्ड पर्यटन स्थल अलीराजपुर, ये सब अलीराजपुर से संबंध रखते हैं। आदिवासी खेल विद्यालय भी अलीराजपुर में ही है। कहाँ पर है? आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर में है। भावरा का नया नाम बदलकर आज चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। और फ्लोराइड युक्त जल की सर्वाधिक समस्या जो है अलीराजपुर में है। कहाँ पर है? फ्लोराइड युक्त जल की सर्वाधिक समस्या अलीराजपुर में ही है। अब हम झाबुआ जिले पर आते हैं। झाबुआ जिले में सन 1987 में भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे नीलेश देसाई को 2021-22 का जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झाबुआ ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत भोपावर एजेंसी के मध्य भारत रियासत में शामिल हुआ और वर्तमान में झाबुआ 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। झाबुआ जिले की सीमा राजस्थान व गुजरात दो राज्यों से लगती है। झाबुआ का भौगोलिक संकेतक जो है वो कड़कनाथ है। क्या है? इसको जीआई टैग दिया गया था। कड़कनाथ मुर्गे को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
झाबुआ जिले में प्रमुख खनिज के रूप में रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस आपको याद रखना है। गुजरात का दाहोद जिला झाबुआ से सीमा साझा करता है, साथ ही राजस्थान भी सीमा लगाता है ना। कड़कनाथ मुर्गे को कब जीआई टैग दिया गया था, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आर्थिक उत्पादन इकाई व केंद्र व इकाइयाँ जो हैं, प्रमुख औद्योगिक नगर यहाँ पर मेघनगर है। तो झाबुआ में प्रमुख औद्योगिक नगर मेघनगर है और झाबुआ जिला भीली गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृति एवं पर्यटन में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, होली के अवसर पर 7 दिनों के लिए आयोजित होता है। आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में है, तो आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है, रिसर्च है ना सेंटर, ये झाबुआ में है। झाबुआ के गांधी के नाम से महेश शर्मा को जाना जाता है और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भूरीबाई को बनाया गया है, जो झाबुआ से संबंध रखती हैं। तो आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ के गांधी के रूप में महेश शर्मा को जाना जाता है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भूरीबाई को बनाया गया है। सागौन, जिसे सुनहरा जिला कहा जाता है, सागौन से संबंधित समाचार पन्नों से देखें पहले तो खरगोन के सौर गांधी के नाम से प्रचलित चेतन सोलंकी को मध्य प्रदेश के सौर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खरगोन के जो सौर गांधी के नाम से प्रचलित हैं, कौन, चेतन सोलंकी। महाजनपद काल में दक्षिणी अवंती का भाग था खरगोन, और खरगोन पश्चिमी निमाड़ में होलकर वंश का शासन रहा था। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर बड़वाह और महेश्वर हैं खरगोन के। महासीर प्रजनन केंद्र बड़वाह में है। सर्वाधिक कपास उत्पादन जो है वो खरगोन जिले में ही होता है। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में ही है। साथ ही सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है, जो कि खरगोन के अंतर्गत आता है। आर्थिक उत्पादन केंद्र इकाइयों की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क इंडस फूड पार्क लगा हुआ है। साथ ही यहाँ की जो महेश्वर साड़ी है, इसको जीआई टैग दिया गया है। किसको, महेश्वर साड़ी को। लाल मिर्च की प्रसिद्ध मंडी बेड़िया सनावत जो है वो खरगोन में ही है। और देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन में ही लक्ष्मी वाहिनी लगाया गया था। संस्कृति एवं पर्यटन, खरगोन के सनावद में शहीद मेला लगता है। खरगोन में प्रतिवर्ष नवग्रह का मेला लगता है। कौन सा, नवग्रह का मेला लगता है। तो खरगोन में सनावद में शहीद मेला लगता है और खरगोन में प्रतिवर्ष नवग्रह का मेला भी लगता है। सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र है बड़वाह खरगोन में, है ना। और हाल ही में मध्य प्रदेश में मिर्च महोत्सव खरगोन के कसरावद में मनाया गया था। तो पूछा जा सकता है मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो खरगोन के कसरावद में मनाया गया था मिर्च महोत्सव। बड़वानी जिले की बात करेंगे, जिसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। इसका पुराना नगर है बड़नगर, सिद्धनगर और तीरगोला, ये उसके पुराने नाम हैं। बड़वानी रियासत में राणा वंश का शासन था और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विद्रोह जो है यहाँ से भीमा नायक ने किया था। सेंधवा से, बड़वानी के सेंधवा से भीमा नायक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था। जिले का गठन 25 मई 1998 को किया गया। विगत कुछ वर्षों में सर्वाधिक तापमान दर्ज बड़वानी में हुआ है और प्रमुख पहाड़ियां बड़वानी हिल्स, अखरानी हिल्स, चूलगिरी हिल्स यहीं पर है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में लगाया गया है। कहाँ पर है, बड़वानी में है। वहीं काटन जीनिंग फैक्ट्री सेंधवा में है। प्रसिद्ध कपास मंडी जो है वह भी सेंधवा में है। समाचार पन्नों से देखें तो बड़वानी में खुदाई के दौरान परमार कालीन भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। कौन सी, परमार कालीन भगवान कुबेर की मूर्ति पाई गई है। संस्कृति एवं पर्यटन की बात करें तो बावन गजा मंदिर जो है आदिनाथ की 84 फीट ऊंची मूर्ति यहीं पर है बड़वानी में। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है और अनिल काकोडकर मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष का जन्म जो है वो बड़वानी में ही हुआ था। खंडवा जिला, इसका पूर्व नाम पूर्वी निमाड़ है। पहला अन्य नाम क्या है, पूर्वी निमाड़ है। प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर यहीं पर है, खंडवा में ही। कहाँ पर है, खंडवा में ही है। जल महोत्सव जो है वो हनुवंतिया टापू खंडवा में मनाया जाता है और मध्य प्रदेश का गोवा जो है हनुवंतिया टापू को कहा जाता है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है यह 520 मेगावाट का जल उत्पादन करती है और सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र भी खंडवा में ही है। प्याज, मिर्च और मूंगफली अग्रणी उत्पादक राज्य है खंडवा। तो देखो, खंडवा के बारे में याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध यहाँ पर है। जल महोत्सव मनाया जाता है हनुवंतिया टापू खंडवा में। मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है हनुवंतिया टापू को। और ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, साथ ही सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र खंडवा, प्याज, मिर्च और मूंगफली अग्रणी उत्पादक जिला भी यहीं पर है। अब हम बुरहानपुर की बात कर लेते हैं।
उससे पहले थोड़ा सा और जान लो खंडवा के बारे में। शंकराचार्य और काजल रानी की गुफाएं खंडवा में हैं और दादा धूनी वाले का मंदिर भी खंडवा में ही है। माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म कार्य स्थली रही है खंडवा, और ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है खंडवा में। तो महेश्वर है खरगोन में और ओमकारेश्वर है खंडवा में। ओमकारेश्वर नर्मदा और कावेरी नर्मदा की सहायक नदी जो है के संगम पर स्थित है। अभिनेता अशोक कुमार, किशोर कुमार, इन दोनों की जन्मस्थली भी रहा है खंडवा। खंडवा जिले के हनुमंतिया टापू में 20 दिसंबर 2023 को 8वें जल महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब हम बुरहानपुर की बात करेंगे। दक्षिण के प्रवेश द्वार से नाम जाना जाता है। इसका नाम जो है शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर किया गया है। असीरगढ़ का किला जो है वो राजा अहीर द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है असीरगढ़ का किला, जो कि बुरहानपुर के अंतर्गत आता है? राजा अहीर के द्वारा निर्मित है। असीरगढ़ किले का अन्य नाम शाही किला भी है। क्या है? शाही किला भी इसका अन्य नाम है। जहांगीर के पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में ही की गई थी। बुरहानपुर शहर ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी पर? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। बुरहानपुर जिले के प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बुरहानपुर जिले को प्रथम राष्ट्रीय वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र जो है वो प्रस्तावित है सुखपुरी बुरहानपुर में, और मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में ही है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है। न्यूज प्रिंट कारखाना जो है वो नेपानगर में है। कहाँ है न्यूज प्रिंट कारखाना? नेपानगर में। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा व पहला चांदनी ताप विद्युत ग्रह केंद्र है। तो पूछा जाए कौन सा विद्युत ग्रह सबसे छोटा है, तो चांदनी ताप है। कहाँ पर है ये? बुरहानपुर में है। प्रदेश का सबसे छोटा और पहला भी है। बुरहानपुर में काला ताजमहल और बीबी की मस्जिद भी स्थित है। ये सब बुरहानपुर में ही है। नर्मदापुरम जिले की बात करते हैं। मध्यपाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ नर्मदापुरम जिले में ही स्थित है, जहाँ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ से, है ना। हुसंगा शाह के नर्मदापुरम का नाम बदलकर हुसंगाबाद कर दिया गया था। तो हुसंग शाह ने नर्मदापुरम का नाम बदलकर हुसंगाबाद कर दिया गया था। देश के पहले जैव विविधता अनुवांशिकी सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2023 को पचमढ़ी में किया गया है। नर्मदा और तवा नदी का संगम भद्रावान में है ना, जो कि इसी के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। टंगस्टन खनिज की प्राप्ति आगर गांव से होती है यहाँ के। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है, जो कि इसी जिले के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा तवा पुल सड़क पुल है, तवा सड़क पुल। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ चोटी बुरहानपुर के अंतर्गत शामिल है। आर्थिक उत्पादन केंद्र में मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा गुजरात यहाँ पर बुरहानपुर में है। पावरखेड़ा बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला भी बुरहानपुर ही है। माफ कीजिएगा, नर्मदापुरम है ना, नर्मदापुरम। तो बुरहानपुर पढ़ रहे थे तो वही दिमाग में घुस गया। नर्मदापुरम होशंगाबाद है ना। MP एग्रो मुरारजी फर्टिलाइजर संयंत्र नर्मदापुरम। सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना 1967-68 में की गई थी। कहाँ पर? होशंगाबाद नर्मदापुरम में। और हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज बॉटलिंग प्लांट नर्मदापुरम में है। आयुध डिपो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में है। मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को में शामिल जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वह पचमढ़ी है। कौन सा है? पचमढ़ी। और पचमढ़ी के प्रमुख जलप्रपात डचेस, अप्सरा और रजत हैं। रामजी बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो नर्मदापुरम में रामजी माला का बाबा का मेला लगता है। रामजी बाबा का मेला लगता है नर्मदापुरम में। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश का प्रथम जड़ी बूटी केंद्र भी पचमढ़ी में ही स्थित है। बैतूल जिला जो है यह गौड़ वंश का खेरला किला बैतूल में ही है। और 1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह गंजन सिंह कोरकू द्वारा बैतूल में ही किया गया था। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। बैतूल को कुकड़ू हिल्स पर कॉफ़ी की खेती की जाती है ना। तो कुकड़ू हिल्स कहाँ पर है? बैतूल में है, यह याद रखना है।
भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो प्रमुख उद्गमित नदियां जो हैं यहाँ से बैतूल से ताप्ती और बरधा निकलती हैं। तो ताप्ती का और बरधा का जो उद्गम स्थल है वो बैतूल जिले में ही है। कालीभीत अभ्यारण्य भालुओं का संरक्षण किया जाता है और पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बांचा जो है वह भी बैतूल के अंतर्गत ही आता है। बैतूल के रानीपुर में मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? बैतूल के रानीपुर में। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयों की बात करें तो सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी में है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? सारणी में है। सारणी बैतूल में है। और प्रमुख खनिज ग्रेफाइट, जिंक और टिन, साथ ही HMT का कारखाना भी बैतूल में ही है। HMT घड़ी। भारत का पहला बायोमास गांव कसाई गांव है। कौन सा है? भारत का पहला बायोमास गांव कसाई गांव है, जो कि बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध मंदिर जो है बैतूल में वो मुक्तागिरी याद रखना है, मठार देव, बालाजीपुरम ये है ना। और मठार देव का मेला जो है वो बैतूल के सारणी में लगता है। सैम वर्मा के द्वारा बनाया गया बालाजीपुरम मंदिर भी यहीं पर है। हरदा जिले की बात करें तो मकड़ाई का किला हरदा में है। गौड़ शासक मकरंद शाह द्वारा निर्मित किया गया था मकड़ाई का किला, जो कि हरदा जिले के अंतर्गत आता है। अकबर के नवरत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र भी हरदा के हांडिया में है। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक और 1933 में गांधी जी ने यहाँ की यात्रा की थी। गुरु राधा कृष्ण स्वतंत्रता सेनानी का संबंध भी हरदा जिले से ही है। समाचार पन्नों से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हंडिया का नाम बदलकर नाभीपट्टनम रखने की घोषणा की थी। जिले का गठन जो है, हरदा जिले का गठन 1998 में नर्मदा जिले से अलग करके किया गया था। नर्मदापुरम से अलग करके। शामिल तहसीलों में हरदा, खिड़किया और टिमरनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी हरदा ही है। संस्कृति एवं पर्यटन की बात करें तो पर्यटक स्थल तेली की सराय हंडिया, प्रमुख मंदिर रिद्धेश्वर मंदिर हंडिया, चखा मंदिर, कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर, ये सब कहाँ पर हैं? ये हरदा जिले में है। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर हरदा में लगता है कान्हा बाबा का मेला। भोपाल की बात करते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल शहर राजा भोज द्वारा बसाया गया था। भोपाल के बड़े तालाब का मंदिर परमार राजा भोज ने करवाया था, यह आपको याद रखना है। भोपाल गैस कांड जो है वो 2 से 3 दिसंबर की रात्रि में 1984 में हुआ था। और भोपाल जिले का जो गठन है 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर जिले से अलग करके किया गया था। भोपाल शहर पहाड़ियों पर कटरा, अरेरा, श्यामला, ईदगाह और नाउरी इन 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ संग्रहालय भी हैं, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, राज्य संग्रहालय और राज्य जनजाति संग्रहालय भी भोपाल में ही है। राज्य जनजाति संग्रहालय को विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि जनजाति वाली जो यूनिट जोड़ी गई है, इस बार हमें जनजाति से संबंधित चीजों को विशेष रूप से याद रखना होगा। समाचार पन्नों से देखें तो देश में पहली बार भोपाल में वाटर विजय 2047 सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? भोपाल में। प्रमुख संस्थान देखें तो RCPV नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी जो है वह भोपाल में है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है। प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान 1987 भी भोपाल में है। और इसरो के उपग्रह नियंत्रण केंद्र 2005 में स्थापित किया गया भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के बारे में पूछा जाए तो आपको सही आंसर करना होगा भोपाल। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला जिला जो है वह भोपाल ही है। तो राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला जिला भोपाल है। प्रमुख विश्वविद्यालय हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर हैं? ये सभी के सभी भोपाल में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भोपाल में इतने जिले, इतनी विश्वविद्यालय हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है यह भी भोपाल में है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। और पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भी भोपाल में ही है। आर्थिक उत्पादन और केंद्र व इकाइयां देखें तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो निषादपुरा में है। कहाँ पर है रेलवे कोच फैक्ट्री? निषादपुरा में है। रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा में। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में है। व्हेल महारत्न कंपनी जो है भोपाल ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी। भोपाल के संदर्भ में संस्कृति और पर्यटन की बात करें तो भोपाल भारत भवन भोपाल, रविंद्र भवन भोपाल, भारत भवन भी भोपाल में है, रविंद्र भवन भी भोपाल में है।
प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भी भोपाल में है और प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में ही है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल शौकत महल, गौहर महल, कमलापति महल एवं बेनजीर भवन यहीं पर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। अन्य तथ्यों की बात करें तो प्रमुख प्रशासनिक भवन वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन और नर्मदा भवन भी यहाँ पर है। तो प्रशासनिक भवनों में आपको वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन और नर्मदा भवन पूछा जाए कहाँ पर है तो ये सभी भोपाल में ही है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी भोपाल में ही है। रायसेन जिले की बात करते हैं तो रायसेन शहर को 1143 में राय सैन ने बसाया था। किन्होंने बसाया था? राय सैन ने 1143 में रायसेन को बसाया था। ऐतिहासिक स्थल रायसेन का किला, भीमबेटका की गुफाएं, भोजपुर मंदिर और सांची स्तूप जो है ये सारे के सारे रायसेन जिले में ही हैं। 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसेन किले पर आक्रमण कर राजा पूर्णमल से किला छीन लिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। कब किया था आक्रमण? 1543 में। और 1857 की क्रांति में फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद जो हैं रायसेन जिले के गढ़ी भोपाल रियासत से अंग्रेजों का विद्रोह किया था। किन्होंने? फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद ने रायसेन जिले के गढ़ी जो भोपाल रियासत थी वहां से अंग्रेजों का विरोध किया था। रायसेन जिले में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल सांची और भीमबेटका भी रायसेन जिले के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक उत्पादन केंद्र में प्रमुख औद्योगिक केंद्र में मंडीदीप जो कि रायसेन में है, प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन में है, मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना मंडीदीप में है और मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना भी मंडीदीप में ही है। ये चीजें आपको याद रखनी है। संस्कृति एवं पर्यटन से संबंधित चीजों में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म जो है वो कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? कुचवाड़ा। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में ही है और प्रमुख महल जो है राजा रोहित का महल, बादल महल और इत्र महल, यह सब के सब रायसेन जिले में है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में है। कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय? सांची में है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। राजगढ़ की बात करते हैं। इसका पुराना नाम कनकनीपुर है। क्या है? राजगढ़ का पुराना नाम कनकनीपुर है। समाचार पन्नों से देखें तो जून 2023 में राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया था। राजगढ़ की स्थापना 1766 में जोधपुर की रियासत के राजा गज सिंह ने की थी। 1561 में सारंगपुर के युद्ध में आदम खान जो कि अकबर का सेनापति था ने बाज बहादुर को हराया था। तो सारंगपुर के युद्ध में आदम खान ने बाज बहादुर को हराया था। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो राजगढ़ नेवज नदी के किनारे है। तो पूछा जाए राजगढ़ किस नदी के किनारे है तो नेवज नदी सही आंसर होगा। नेवज नदी के किनारे है। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ब्यावरा जो है वो राजगढ़ के अंतर्गत ही आता है। मालवा के कश्मीर चिड़ी खो नरसिंहगढ़ को जाना जाता है मालवा का कश्मीर। और राजगढ़ में राजस्थान से सीमा साझा करने के कारण मरुभूमि रेगिस्तान की अधिकता है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना काली सिंध नदी पर यहीं पर है राजगढ़ में। और कुंडालिया बांध काली सिंध नदी पर है, नेवज नदी पर है। कोका कोला प्लांट पीलूखोड़ी राजगढ़ में लगाया गया है। और प्रमुख मंदिर जो है श्रीनाथ का बड़ा मंदिर, बालाजी मंदिर, अंजनी लाल मंदिर, ये सब के सब राजगढ़ में ही हैं। कपिलेश्वर महादेव का मंदिर सारंगपुर में है। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्रयोग झिरी गांव राजगढ़ में किया जाता है। रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की समाधि भी सारंगपुर राजगढ़ में है। रावण की पूजा मंदसौर विदिशा के अलावा भातखेड़ी राजगढ़ में की जाती है। राजगढ़ देश का पहला जिला है जिसने पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1995 में। सीहोर की बात करते हैं, सीहोर जिला की। तो सीहोर जिला का पुराना नाम है सिद्धपुर। क्या है सीहोर जिला का पुराना नाम? सीहोर जिला का पुराना नाम सिद्धपुर है। और गिन्नौरगढ़ का किला जो है वो तोतों के लिए प्रसिद्ध है जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस साक्ष्य हथनौरा से मिले हैं। हाल ही में सीहोर जिले के सरबती गेहूं को जीआई टैग दिया गया है। सीहोर जिले से पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर राष्ट्रा से। और राष्ट्रीय लेग्यूम रिसर्च सेंटर अमलाहा में है। कहाँ पर है? अमलाहा में। आर्थिक उत्पादन केंद्र इकाई जो है वो रेलवे स्लीपर कारखाना बुधनी में है। ट्रैक्टर परीक्षण केंद्र बुधनी में है। रेलवे स्लीपर कारखाना बुधनी में है, ट्रैक्टर परीक्षण केंद्र बुधनी में है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन जो है ऋषि पतंजलि की कर्मस्थली सीहोर में है। कहाँ पर है? सीहोर। विजयासन माता का मंदिर सलकनपुर। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर। कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर में है ये।
मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय जो है वो सीहोर में है। और रफ़ी अहमद किदवई कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है? सीहोर में है। राजमाता विजयाराजे कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है, यह भी कमेंट करके आप बताएंगे। अब हमें बात करनी है विदिशा जिले की, है ना। तो विदिशा का पुराना नाम है भद्रावती, भेलसा या बेसनगर। समाचार पन्नों से देखें तो विदिशा में बनेगा रविन्द्रनाथ टैगोर कला एवं संस्कृति केंद्र। विदिशा को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाया था। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी विदिशा की रहने वाली थी और विदिशा में भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ भी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदिशा का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश गठन के समय चुरू रियासत की सिरोंज को विदिशा में शामिल किया गया था। वनस्पति डाटला उद्योग जो है वो गंज वासोदा में है, विदिशा के गंज वासोदा में है। साथ ही आपको विदिशा बेतवा नदी किनारे स्थित है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे है। सम्राट अशोक सागर परियोजना यहीं पर है ना। और मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान जो है गंज वासोदा, वो भी विदिशा के अंतर्गत ही आता है। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं जो कि गुप्तकालीन हैं। और जिले का प्रसिद्ध मंदिर नीलकंठ मंदिर, साथ ही माता देवी का मंदिर भी विदिशा में ही है। विदिशा से संबंध रखते हैं कैलाश सत्यार्थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाले सागर की बात करते हैं। सागर शहर की स्थापना 1660 में उड़ान शाह ने की थी। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यहाँ भानुगुप्त का एरण अभिलेख पाया जाता है। एरण का पुराना नाम सौभोग नगर है। आपको ये बताना है कि किस शासक के समय इसे सौभोग नगर कहा जाता था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो नौरादेही है और ये सागर जिले के अंतर्गत ही आता है। जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों में धसान, बीना, बीला और बिबस शामिल हैं। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सागर प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों की ही दृष्टि से वर्तमान में सागर जो है प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर आगासौद में बीना तेल रिफाइनरी है, ओमान की सहायता से स्थापित की गई है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में ही है। सिद्धगवा औद्योगिक विकास जो है वह सागर में है। और मध्य प्रदेश का प्रथम गोकुल ग्राम जो है वो रतौना प्रस्तावित है। समाचार पन्नों से देखें तो 2023 को बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी गई है। सागर में आवचंद की गुफाएं गधेरी नदी घाटी में स्थित हैं। साथ ही सागर में धमोनी उर्स का मेला लगता है। सागर के दर्शनीय स्थलों में एरण जो कि भानुगुप्त का अभिलेख है, सूर्य का रेहली का सूर्य मंदिर, रतनगढ़ किला, जलप्रपात, लाखा बंजारा झील और मंगलगिरी शामिल हैं। शिक्षण संस्थान प्रयोगशालाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में सागर में ही खोला गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय का ऐसे दर्जा 2009 में दिया गया और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका प्रथम बैच जो है वो 2009 में शुरू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी सागर में है और मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला जो है वह भी मध्य प्रदेश में ही है, सागर में ही है। सागर से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व में मुकेश तिवारी जो कि अभिनेता हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, गोविंद नामदेव अभिनेता, डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, इनके बारे में आपको याद रखना है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश की पीतल नगरी कहे जाने वाले दमोह पर, जिसे प्राचीन नाम तुंडीकर था। आपको ये बताना है कि दमोह जो है वो महाजनपद काल में किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। दमोह जिले में बातीगढ़ का प्रसिद्ध किला पर्शियन वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। कहाँ का? बातीगढ़ का। शायद ये बटियागढ़ कहना चाह रहे हैं ना, बटियागढ़ होना चाहिए था यहाँ पर। 2023 में देश का पहला कमल के आकार का जैन मंदिर पथरिया दमोह में बनाया गया है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुडविल जो है दमोह जिले में ही स्थित है। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयों की बात करें तो दमोह जिले में हाइडलबर्ग सीमेंट, मायसेम और बिरला सीमेंट का कारखाना है। कहाँ पर? दमोह जिले में। दमोह जिला पान उत्पादन और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ पर नौहटा गौरैया नदी के किनारे स्थित है, जहाँ प्राचीन नोहलेश्वर मंदिर है, रानी दुर्गावती, कालीन सिंगौरगढ़ किला है। अन्य दर्शनीय स्थलों में गुलाब झील और निदान कुंड है। निदान कुंड जलप्रपात है। साथ ही कुंडलपुर में प्रसिद्ध जैन मंदिर भी दमोह जिले के अंतर्गत आता है। जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज की जन्मस्थली रहा है दमोह। पन्ना की बात करते हैं। पन्ना आंवला जिला है ना। पन्ना में बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत राजा छत्रसाल के शासन में शामिल किया गया था। बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत राजा छत्रसाल के शासन में शामिल किया गया था पन्ना। और प्रसिद्ध अजयगढ़ का किला राजा अजयपाल द्वारा पन्ना में ही बनवाया गया था। गिद्ध रिपोर्ट 2021 के अनुसार पन्ना में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या पाई जाती है 981। पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से कैन नदी प्रवाहित होती है, जहाँ से पांडव जलप्रपात है। यहाँ पर कैन घड़ियाल केंद्र है, गंगेय वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। ये चीजें याद रखनी है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में 2020 में शामिल किया गया है। इसके आर्थिक उत्पादन इकाई केंद्रों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का जो हीरा उत्पादक जिला है वो पन्ना ही है। और प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो है पन्ना में पुरैना है। क्या है? पुरैना। यहाँ पर प्राणनाथ का मेला लगता है, बलदेव का मेला लगता है, शरद समैया का मेला लगता है पन्ना में। तो आपको याद रखना है, पन्ना में प्राणनाथ का मेला, बलदेव का मेला और शरद समैया का मेला लगता है। जिले के प्रसिद्ध मंदिर में बलदेव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, दधीची मंदिर और प्राणनाथ मंदिर, साथ ही पद्मावती मंदिर शामिल है। यह चीजें भी याद रखनी है। कौन कौन से मंदिर हैं पन्ना में? बलदेव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, दधीची मंदिर, प्राणनाथ मंदिर और पद्मावती मंदिर, है ना। साथ ही मेलों में आपको याद रखना है प्राणनाथ मेला, बलदेव का मेला और शरद समैया का मेला याद रखना है। छतरपुर जो है, छतरपुर शहर की स्थापना 1785 में बुंदेलखंड राजा छत्रसाल ने की थी। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण इसे जैजाग भुक्ति भी कहा जाता है। छतरपुर जिले की प्रसिद्धि खजुराहो में चंदेल वंश के जो मंदिर हैं के द्वारा जो निर्मित मंदिर हैं उनके कारण है। 14 जनवरी 1931 को हुए चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो है केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में जो इसकी आधारशिला रखी गई थी को मंजूरी दे दी गई है। उर्मिल परियोजना कैन नदी पर है ना। कहाँ पर है? यहीं पर है, छतरपुर में ही। रने जलप्रपात भी कैन नदी पर छतरपुर में है। कैन घड़ियाल केंद्र पन्ना और छतरपुर के मध्य है। और प्रमुख नदियां हैं कैन, मीर हसन, उर्मिल, ये सब इसी के में अंतर्गत शामिल होती हैं। तो उर्मिल परियोजना कैन नदी, रने जलप्रपात कैन नदी, कैन घड़ियाल केंद्र पन्ना छतरपुर के मध्य, प्रमुख नदियां कैन, मीर हसन, उर्मिल आदि हैं। आर्थिक उत्पादन केंद्र की बात करें तो छतरपुर जिले के अंगोर व बड़ेर में हीरा उत्पादन किया जाता है। छतरपुर जिले के अंगोर व बड़ेर में हीरा उत्पादन किया जाता है। 2020 में खजुराहो में हीरा संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है और बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र भी प्रस्तावित है। खजुराहो एयरपोर्ट में फ्लाइंग एविएशन अकादमी प्रारंभ की जा रही है। खजुराहो को स्थापत्य कला का तीर्थ कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है कि स्थापत्य कला का तीर्थ किसे कहा जाता है? खजुराहो को। छतरपुर के धोबेला में मस्तानी महल है, छत्रसाल संग्रहालय है। प्रतिवर्ष खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य का समारोह आयोजित होता है। साथ ही खजुराहो में कांदरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, आदिनाथ व घटाई मंदिर है आदि हैं। छतरपुर में जल विहारी का मेला लगता है। इससे क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। खजुराहो में कांदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, आदिनाथ मंदिर व घंटाई मंदिर शामिल है। टीकमगढ़ जिले की बात करते हैं। टीकमगढ़ का प्राचीन नाम टेहरी है। ओरछा के राजा विक्रमजीत ने टेहरी को राजधानी बनाकर इसका नाम टीकमगढ़ कर दिया था। टीकमगढ़ को बुंदेलों की शौर्य भूमि कहा जाता है। किसकी? बुंदेलों की। टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर गांव में स्थित सरकारी स्कूल की अंतरिक्ष लैब का नाम बदलकर कौतूहलशाला रखा गया है। क्या रखा गया है? कौतूहलशाला रखा गया है। भौगोलिक की बात करें तो ऊषा जलप्रपात जो है कुंडेश्वर जमदार नदी पर है। कहाँ पर है? कुंडेश्वर जमदार नदी पर है। यहीं पर याद रखना है आपको। टीकमगढ़ में बेल मेटल कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है और इसे भौगोलिक संकेतक भी दिया गया है बेल मेटल को। टीकमगढ़ का प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र प्रतापपुरा है। कौन सा है? प्रतापपुरा।
मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती का संबंध टीकमगढ़ से ही रहा है। निवाड़ी जिला बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने ओरछा शहर की स्थापना की 1531 में। कब की थी? 1531 में। निवाड़ी जिले का ओरछा बुंदेला व चंदेल शासकों की करभूमि रहा है। प्रदेश का दूसरा हर घर जिला बना है ओरछा बना और ओरछा में रामराज लोक प्रस्तावित हैं। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया मध्य प्रदेश का 52वां जिला। कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिला बनाया गया। 52वां है मध्य प्रदेश का। ऐसे टीकमगढ़ जिले की 3 तहसीलें निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। ओरछा बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसे 2020 में यूनेस्को की लैंडस्केप सिटी सूची में शामिल किया गया है। बुंदेलखंड के अंतर्गत निवाड़ी जिले में प्रसिद्ध पर्यटन और ऐतिहासिक नगरों में ओरछा का विशेष महत्व है। ओरछा में राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंचन घाट, जहांगीर महल और बुंदेला शासकों की छतरियां हैं। ओरछा में रामायण कला संग्रहालय भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ओरछा में रामायण कला संग्रहालय बनाया गया है ओरछा में। अब हमें बात करनी है रीवा जिले की। किसकी? रीवा जिले की बात करनी है। रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। रीवा का प्राचीन नाम भदा और रीमा था। बुंदेलखंड बघेलखंड शासकों की राजधानी रहा है रीवा। रीवा में जो है रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, है ना। और तानसेन 1555 ईस्वी में अकबर के समकालीन राजा रामचंद्र देव के दरबारी संगीतज्ञ थे। रीवा में त्योंथर व देउर कोठार अशोककालीन स्तूप स्थित है। भौगोलिक की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी सेलर नदी पर स्थित है। अब यह मऊगंज में है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी सेलर नदी पर था, जो है ना, ये मऊगंज जिले के अंतर्गत आता है। अब रीवा जिले के अंतर्गत नहीं है। सफेद शेरों की भूमि वाला रीवा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है। रीवा शहर बिछिया नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? रीवा शहर बिछिया नदी के किनारे पर स्थित है। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयां आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा जिले में स्थित है ना। तो आम अनुसंधान केंद्र जो है वो गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है। सुंदरजा आम की प्रसिद्ध प्रजाति रीवा जिले में ही उत्पादित होती है। सुपारी के खिलौनों के लिए रीवा विशेष ख्याति है और रीवा के गुड़ तहसील में 750 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। तो पूछा जाए गोविंदगढ़ आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गोविंदगढ़ में है। सुंदरजा क्या है? एक आम की प्रजाति है जो रीवा में पाया जाता है। यह भी याद रखना है। महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में। बहुत विशेष पॉइंट है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा में। रीवा के दर्शन स्थलों में गोविंदगढ़ तालाब याद रखना है, चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, पियावन व पूर्वा जलप्रपात याद रखना है। साथ ही बहुटी जलप्रपात जो है ना, कौन सा है? बहुटी जलप्रपात, ये सेलर नदी पर है। और अब कहाँ है? मऊगंज में है। रीवा में नहीं है, मऊगंज में है। वेंकट भवन रीवा में स्थित है और राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम कला केंद्र रीवा में ही स्थित है। कहाँ पर है? रीवा में ही स्थित है। शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो है रीवा में है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और श्याम साय मेडिकल कॉलेज रीवा में स्थित है। श्याम साय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? रीवा में स्थित है। अन्य तथ्य की बात करें तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा शहर में स्थित है। रीवा के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व श्रीनिवास तिवारी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है ना। और श्रीनिवास तिवारी का हाल ही में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज की अधिसूचना जारी कर दी गई और यह बन भी चुका है ना। तो यह आपको याद रखना है। सीधी जिले की बात करेंगे। सीधी रीवा रियासत का भाग हुआ करता था। सीधी जिले का घोघरा गांव बीरबल की जन्मस्थली रही है। तो सीधी जिले का जो घोघरा है वह बीरबल की जन्मस्थली था। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सीधी जिले का प्रमुख उत्पाद कारपेट कालीन को शामिल किया गया है। भौगोलिक की बात करें तो सीधी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से सीमा साझा करता है, जिसे जिले में प्रवाहित नदियां गोपद, सोन, महान और बनास हैं। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है और सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर ही स्थित है। सीधी में आर्थिक उत्पादन केंद्र देखें तो सीधी के मंझोली में सोने के भंडार पाए गए हैं, वहीं बगदरा व डुबरी में कोयले के भंडार हैं। सीधी के घोघरा गांव में प्रतिवर्ष नवरात्रि पर चंडी देवी का मेला लगता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सिंगापुर कहा जाता है सिंगरौली को।
सिंगरौली रीवा रियासत का भाग हुआ करता था पहले। ऐतिहासिक बौद्धकालीन मारा की गुफाएं जो हैं वो सिंगरौली में ही हैं। कहाँ पर हैं? सिंगरौली में है मारा की गुफाएं। भारत की जो मानक समय रेखा है ना वो सिंगरौली से होकर जाती है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बेड़न है। क्या है? बेड़न है सिंगरौली का जिला मुख्यालय। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी। साथ ही 2019 में सिंगरौली के चकरिया गांव में सोने के भंडार भी पाए गए हैं। सिंगरौली जिले में गुरहाड़ पहाड़ है और निबुगा क्षेत्र में सोने के भंडार पाए गए हैं। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयां की बात करें तो खनिज राजस्व की दृष्टि से राज्य के जिलों में सिंगरौली पहले स्थान पर है। बेड़न ताप विद्युत विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को का संयंत्र भी सिंगरौली में ही लगाया गया है। संस्कृति एवं पर्यटन की बात करें तो खादौरा का गणेश मंदिर जो है वो सिंगरौली में है। अब हम सतना जिले की बात करते हैं। सतना का प्राचीन नाम रघुराज नगर था। सतना में भरभूत स्फूत स्थित है जिसकी खोज 1873 में किसने की थी? 1873 में कनिंघम के द्वारा भरभूत स्फूत की खोज की गई थी। सतना का माधवगढ़ का किला भी प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध सरोद वादक अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली रहा है मैहर, जो कि सतना जिले के अंतर्गत पहले आता था। अब मैहर स्वयं एक नया जिला बन गया है। सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे पवित्र नगर चित्रकूट स्थित है। सतना के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। माता सबरी की जयंती पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन करती है। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयों की बात करें तो चूना व गेरू के उत्पादन में यह शीर्ष जिला है। कौन सा? तो आर्थिक उत्पादन और चूना और गेरू के बारे में बात करें तो जो सतना है यह प्रथम स्थान पर है। मां शारदा का मंदिर मैहर जिले में आता है। तो सतना जिले में पहले आता था, अब नहीं आता है ना। मैहर को प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। स्फटिक शिला चित्रकूट में राम के पद चिन्ह है। जानकी कुंड और लक्ष्मण मंदिर व हनुमान धारा यहीं पर है। चित्रकूट तुलसीदास की कर्मस्थली रहा है। तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में ही है और सतना से अलग करके मैहर को नया जिला बनाया गया है 5 अक्टूबर 2023 को। कब बनाया गया है? 5 अक्टूबर 2023 को ऐसा किया गया है। चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना जिले में है जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख थे। तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आप सतना आंसर करेंगे। सतना के सोनौरा ग्राम में प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। शहडोल यूरेनियम जिला के नाम से जाना जाता है। शहडोल सहस्त्रडोल शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है हजार तालाब। शहडोल महाभारत कालीन विराटनगर क्षेत्र का भाग हुआ करता था। शहडोल जिले में सोन नदी पर देवलोन नामक स्थान पर बाणसागर परियोजना संचालित की जा रही है। किस नदी पर? सोन नदी पर। कहाँ पर? शहडोल में। सोन नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है। साथ ही यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक जिला है शहडोल, इसीलिए इसे यूरेनियम जिला के रूप में भी जाना जाता है। शहडोल का सोहागपुर में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। शहडोल जिले के सोहागपुर में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा कोल बेड मीथेन का उत्पादन किया जाता है। शहडोल के अमलाई में बिरला समूह द्वारा स्थापित ओरिएंटल पेपर मिल भी स्थापित की गई है। शहडोल के सुहागपुर में विराटेश्वर मंदिर है, कामदेव मंदिर अवस्थित है और पनपठा अभ्यारण्य शहडोल जिले में स्थित है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सुहागपुर में से निर्वाचित हुई थी। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सुहागपुर से ही निर्वाचित हुई थी। भारतीय महिला क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार का संबंध भी शहडोल जिले से ही है। तो पूजा वस्त्रकार क्या है? क्रिकेटर है ना। आपको जानकारी दे दें, कल जो है 11 जून को खेल करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, तो खेल परीक्षा धाम करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, परीक्षा धाम बुक की जो नया भी बुक आई है ना, उसका हम वीडियो लाने वाले हैं करंट अफेयर्स का। आपको कल मिल जाएगा उसका वीडियो 11 जून को, है ना। तो तैयार रहना है और लाइक सभी को करना है। अगर पहले मैराथन वीडियो पे लाइक आते हैं ना तो ही दूसरा मैराथन वीडियो उसका आएगा। पहले मैराथन वीडियो में खेल करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, है ना। उसके बाद अगला मैराथन वीडियो तभी आएगा जब आप वीडियो को सभी लोग लाइक करोगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो ही उसको अगला वीडियो आएगा। शहडोल के बिचारपुर गांव फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिनी ब्राजील नाम से संबोधित किया है। किसे मिनी ब्राजील नाम से संबोधित किया है? शहडोल का कौन सा गांव? बिचारपुर गांव। उमरिया जिला। बघेल शासक व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ किले का निर्माण कराया। कहाँ पर? उमरिया में। तो उमरिया में है बांधवगढ़ का किला और किसने बनवाया था? व्याघ्रदेव ने बनवाया था। कब? 14वीं शताब्दी में। रामचंद्र देव ने
1564 में उमरिया के बांधवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? रामचंद्र देव ने। और 1998 में शहडोल से अलग होकर उमरिया जिले को बनाया गया था। थोड़ा सा आप देखो समाचार पन्नों से, मध्य प्रदेश का 16वीं विधानसभा चुनाव जो 2023 में 100% मतदान के लिए उमरिया के धूपखड़ा गांव को सम्मानित किया गया है। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उमरिया के ताला में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। कहाँ पर है? उमरिया के ताला में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र है। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना स्थित है। साथ ही बीरसिंहपुर, जोहिल व उमरिया प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। बीरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। उमरिया के बीरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ पर जोहिला और उमरिया प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शेषाशाही तालाब और विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा स्थित है। तो ये संस्कृति और पर्यटन से संबंधित चीजें याद रखनी है उमरिया जिले के बारे में। अब हमें बात करनी है अनूपपुर जिले के बारे में। किस जिले के बारे में? अनूपपुर जिले के बारे में। अनूपपुर जिले का जो गठन है शहडोल से अलग करके 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर का गठन किया गया था। जिले से उद्गमित नदियों की बात करें तो नर्मदा, सोन व जोहिला इस जिले से नदियां निकलती हैं। 3 नदियां निकलती हैं अनूपपुर से, नर्मदा, सोन व जोहिला। प्रमुख जलप्रपात में नर्मदा नदी के द्वारा कपिलधारा और शंभुधारा जल अनूपपुर में ही बनाए जाते हैं। और पंचधारा और दुग्धधारा कहाँ पर है? अनूपपुर में है। तो कौन कौन से 4? कपिलधारा, शंभुधारा, पंचधारा और दुग्धधारा। किरार घाटी अनूपपुर व छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है किरार घाटी? अनूपपुर व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है किरार घाटी। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह अनूपपुर ही है। कौन सा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? अनूपपुर ही है। सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला है ना, सबसे कम वृद्धि दर वाला। सबसे कम जनसंख्या तो निवाड़ी की है ना, सबसे कम वृद्धि दर वाला है जिला अनूपपुर। समाचार पन्नों से बात करें तो अनूपपुर जिले की करते हैं अभी थोड़ी देर से समाचार पन्नों से बात, है ना। अनूपपुर जिले की बनीता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 जनवरी 2022 को प्रदान किया गया। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन की उपलब्धता के कारण। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है वह अनूपपुर के चचाई नामक स्थान पर है। मंदिरों का तीर्थराज कहा जाता है अमरकंटक को। यहाँ पर नर्मदा मंदिर, कर्ण मंदिर, कबीर चौराहा, माई की बगिया और सर्वोदय मंदिर स्थित हैं। अचानकमार जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र अमरकंटक अचानकमार है। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय जो है वो अमरकंटक में है। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है? अमरकंटक में है। और ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्थान भी अमरकंटक में ही है। भारतीय निशानेबाज ओमकार सिंह का संबंध अनूपपुर से है। कहाँ से है? अनूपपुर से है। जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर को रक्षा शहर के रूप में जाना जाता है। जवाली ऋषि के नाम पर इसका नामकरण किया गया। और जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। क्या कहा है? संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। गौड़ शासक मदन शाह ने जबलपुर में मदन महल की स्थापना की है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में ही बनाया जा रहा है। गौड़ शासक संग्राम शाह ने जबलपुर में संग्राम सागर झील व बाजना मठ मंदिर की भी स्थापना की है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में स्थित है। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जबलपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जबलपुर में आयोजित किया गया था। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जबलपुर में हुआ था। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। जबलपुर के उपनाम में संगमरमर नगरी कहा जाता है, रक्षा शहर कहा जाता है, संस्कार राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर हनुमान ताल है, आधार ताल है, रानी ताल है और संग्राम सागर है। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो है वो जबलपुर में ही है। संगमरमर, तेंदुपत्ता व बीड़ी उत्पादन में जबलपुर का अग्रणी स्थान है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन भारी वाहन कारखाना, गन गैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी जबलपुर में ही स्थित है। जबलपुर में आपको धुआंधार जलप्रपात मिलेगा, बरगी बांध मिलेगा, हनुमान ताल मिलेगा, बंदर कूंदनी, मार्बल रॉक और बैलेंसिंग रॉक भी यहीं पर है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात करें तो मदन महल, दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती। धार्मिक पर्यटक स्थल 64 योगिनी मंदिर और कचनार शिव मंदिर भी यहीं पर है।
प्रमुख शिक्षा केंद्र व संस्थान की बात करें तो महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र जबलपुर में है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है जबलपुर में, पंडित नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज है, भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान तो IIITDM, और जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक रानी दुर्गावती अस्पताल में खोला गया है। पंडित रविशंकर स्टेडियम, प्रदेश की प्रथम लाइब्रेरी सुगम पुस्तकालय भी यहीं पर है। कटनी की बात करते हैं। कटनी का प्राचीन नाम मुडवारा था। यह विजय राघवगढ़ के किले का निर्माण प्रयागराज द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? प्रयागराज व्यक्ति का नाम है, नहीं तो आप वो इलाहाबाद पहुंच जाओ सीधे। कटनी जिले में मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल मनाया गया है। क्या मनाया गया है? स्टोन आर्ट फेस्टिवल को मनाया गया। मौर्यकालीन रूपनाथ अभिलेख कटनी में स्थित है। कहाँ है मौर्यकालीन रूपनाथ अभिलेख? जो है वो कटनी में स्थित है। ठगी प्रथा को खत्म करने में सहायता करने वाले कर्नल सलीमन के नाम पर यह सलीमनाबाद नगर स्थापित किया जाता है। कटनी को जबलपुर से पृथक करके 1988 में जिला बनाया गया और कटनी के अहिरी गांव से कैन नदी का उद्गम होता है। तो कटनी के अहिरी गांव से कैन नदी का उद्गम होता है। कटनी को जबलपुर से पृथक करके 1998 में जिला बनाया गया था। कटनी में इमलिया गांव के में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। वहीं कटनी के विजय राघवगढ़ तहसील लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सलीमनाबाद चूना उत्पादन के लिए ACC सीमेंट की फैक्ट्री कटनी में है और कटनी का बिलहरी पान देश में प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर तिगवा का विष्णु मंदिर है, रूपनाथ मंदिर स्थित है। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जॉन यहीं से बनी है। कहाँ से बनी है? देश की पहली महिला किन्नर जॉन जो है वो यहीं से बनी है। नरसिंहपुर जिले की बात करते हैं। चौरागढ़ किले का निर्माण जो है वो संग्राम सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि नरसिंहपुर जिले में है। और 2020 में नरसिंहपुर के करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। मध्य प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी ग्राम गाडरवारा में है, जो कि नरसिंहपुर के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है नरसिंहपुर। अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। साथ ही NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत केंद्र जो है वो गाडरवारा में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह भी गाडरवारा में है, मध्य प्रदेश का। नरसिंहपुर के गाडरवारा में बनेगा दाल एक्सपोर्ट क्लस्टर। तो अरहर के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है नरसिंहपुर, है ना, इसलिए बनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर यहाँ पर बरमान का मेला लगता है। पर्यटक स्थल डमरू घाटी है गाडरवारा। नरसिंहपुर के गोहद में मोहद गांव में अधिकतर लोग जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व में तो आशुतोष राणा और महर्षि महेश योगी का नाम याद रखना है। नरसिंहपुर में राज्य वॉलीबॉल अकादमी प्रस्तावित है। छिंदवाड़ा की बात करें, प्राचीन नाम नीलकंठी है। प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन रहा है छिंदवाड़ा में। मोहखेड़ में देवगढ़ का किला राजा जाटव ने बनवाया। औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। 1773 में देवगढ़ को रघुजी भोसले ने मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। किसने? रघुजी भोसले ने मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था। किसको? 1773 में देवगढ़ को रघुजी भोसले ने मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था। यह छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का यह अब दूसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सी क्रम का है? दूसरा सबसे बड़ा है। पहला हो गया है शिवपुरी। छिंदवाड़ा शहर बोदरी नदी के किनारे पर है और जिलों की उद्गमित नदियां हैं दूधी, पेंच, बोदरी, कान्हर और जाम। ये उद्गमित नदियां हैं यहाँ की। छिंदवाड़ा के तामिया विकास खंड में पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। एग्रो कॉम्प्लेक्स एवं मसाला पार्क यहीं पर है। स्याही बनाने का कारखाना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री है और रेमंड कपड़ा फैक्ट्री भी यहीं पर है। संस्कृति विभाग द्वारा छिंदवाड़ा जिले के गोदड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। शिवरात्रि पर शंकरवन का मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि श्री माताजी निर्मला देवी सहज आश्रम की संस्थापक श्री कमलनाथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री, निर्वाचन क्षेत्र भी इनका छिंदवाड़ा ही है। राज्य का मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। तो राज्य मानव विकास संस्थान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा से अलग कर पांडुरना को नया जिला बनाया गया है। कहाँ से?
5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा से अलग कर पांडुरना को नया जिला बनाया गया है। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से जाना जाता है। सिवनी वृक्ष सिवना वृक्ष के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया। दुर्गा शंकर मेहता ने टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया है यहीं पर। सिवनी के अमोदागढ़ गांव में मोगली की उपस्थिति के साक्ष्य पाए गए हैं, है ना। सिवनी के अमोदा गांव में। सिवनी जिले के मुंडारा गांव से बैनगंगा नदी का उद्गम होता है। तो बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? मुंडारा गांव से निकलती है। सिवनी में बैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का भीमगढ़ बांध बनाया गया है। सिवनी के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से में मोगली उत्सव मनाया जाता है। रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक और रेड डॉग में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया है। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयों की बात करें तो भेल द्वारा झाबुआ थर्मल पावर प्लांट सिवनी में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? भेल के द्वारा झाबुआ में थर्मल पावर प्लांट झाबुआ थर्मल पावर प्लांट सिवनी में स्थापित किया गया है। किसके नाम से? झाबुआ के नाम से। सिवनी का लखनादौन काली मूछ चावल और मावा बाटी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के सिवनी में बना हुआ है। सिवनी में आपको मठ घोंघरा का मेला लगता हुआ मिलेगा, है ना। और अब आते हैं मंडला जिले पे। मंडला गौड़ साम्राज्य के अधीन राज्य है। रानी अवंतीबाई की रियासत रामगढ़ मंडला जिले में स्थित है। भौगोलिक की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में ही है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। केंद्र सरकार ने मंडला में चुटका परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। और आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयां मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जैविक खेती मंडला में की जाती है। मंडला जिले में सर्वाधिक रेशम उत्पादन होता है। चुटका परमाणु विद्युत केंद्र मंडला में प्रस्तावित है। कहाँ पर है? मंडला में प्रस्तावित है। तो सर्वाधिक रेशम का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? मंडला जिले में होता है। मनेरी औद्योगिक केंद्र भी मंडला जिले में ही है। मंडला जिले में आपको मंडला किला मिलेगा, उसमें मोती महल है, राजेश्वरी भवन है और बघेलियन महल है। मंडला में ही नर्मदा नदी के राप्ता घाट, नाना घाट और संग्राम घाट प्रसिद्ध हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते वर्तमान में मंडला से सांसद हैं। बालाघाट तांबा व मैंगनीज नगरी की बात करते हैं। गौड़ शासकों द्वारा बनाया गया लांजी का किला बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट जिले की 12 सिवनी साड़ी और चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट ही है। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, जो कि बालाघाट में ही चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन बालाघाट में है। सर्वाधिक तालाब भी बालाघाट में ही है। तो सर्वाधिक वन पूछा जाए कहाँ है? बालाघाट में। सर्वाधिक तालाब बालाघाट में है। प्रदेश की सबसे पहली नहर बैनगंगा बालाघाट में ही है। और बैनगंगा नदी पर धूती बांध बनाया गया है। बालाघाट में आपको मलाज खंड, है ना, मलाज खंड ताम रायसक उत्पादन प्रसिद्ध है। यहाँ पर भरवेली जो एशिया की भूमिगत मैग्नीज की खान है, वह भी यहाँ पर बालाघाट में है। सर्वाधिक बांस उत्पादक जिला है बालाघाट। और किरनारपुर औद्योगिक विकास केंद्र भी बालाघाट में ही है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन तो रामपायली का मेला चंदन नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है रामपायली का मेला? चंदन नदी के किनारे पर है। प्रमुख पर्यटन स्थल लांजी का किला, गांगुलपारा जलप्रपात। बालाघाट के रामपायली में डॉक्टर हेगड़ेवार संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली हुई। तो रामपायली का मेला कहाँ पर लगता है? बालाघाट में लगता है, ये याद रखना है आपको। डिंडोरी जिले की बात करते हैं। डिंडोरी जिले का गठन 1998 में मंडला से अलग करके किया गया था। यहाँ पर श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी जिले में स्थापित किया जा रहा है। डिंडोरी 2008 से 2012 तक शहडोल संभाग में शामिल है। 2012 से यह जबलपुर संभाग में शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो डिंडोरी का ही है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, जो कि सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और डिंडोरी में पर्यटन स्थल देवनाला दागोना जलप्रपात है। डिंडोरी जिले का लिंगानुपात दृष्टि से चौथे स्थान पर मौजूद है। 1002 है लिंगानुपात यहाँ का। कारोपानी हिरन पार्क डिंडोरी में स्थित है। और डिंडोरी जिले की रेखा पदराम ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया है। डिंडोरी जिले की सुश्री लहरीबाई को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार समारोह में श्री अन्न की बेबर खेती तथा दुर्लभ श्री अन्न बीजों के संरक्षण हेतु
प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुर्गाबाई बेयम डिंडोरी जिले की डिगना गौड़ी चित्रकला की प्रसिद्ध कलाकार दुर्गाबाई बेयम को 2022 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को 2024 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया को ये भिंड से संबंध रखते हैं और खेल और तैराकी के क्षेत्र में है ना, तो इसमें दिया गया है। कालूराम बामनिया देवास के हैं, गायन कला के लिए दिया गया है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार। श्री ओम प्रकाश शर्मा उज्जैन के हैं, माच नाट्य कला के क्षेत्र में। और श्री भगवती लाल राजपुरोहित शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। तो भगवती लाल राजपुरोहित शिक्षा साहित्य में है ना, ओम प्रकाश शर्मा माच नाट्य कला, कालूराम बामनिया गायन कला, सत्येंद्र सिंह लोहिया खेल तैराकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। इतनी चीजें याद रखनी है। मऊगंज जलप्रपातों की नगरी, ये 13 अगस्त 2023 को 53वां जिला बना है ना। तो 11वीं शताब्दी मऊगंज मऊ राजा के नाम से जाना जाता था। बघेलों के पहले मऊगंज में सेंगर राजाओं का शासन था। सेंगर राजाओं ने मऊगंज, मनगवा और नई गढ़ी किले का निर्माण कराया था। किसने? सेंगर राजाओं ने। मऊगंज किले का क्षेत्रफल जो है वो 1866.88 वर्ग किलोमीटर है। मऊगंज जिले का गठन रीवा से अलग करके किया गया है। मऊगंज जिले में हनुमना, नई गढ़ी और मऊगंज तहसील शामिल है। मऊगंज की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से स्पर्श करती है। मलमास मेला देवताल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष अगस्त महीने में यहाँ पर लगता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मऊगंज में ही है। और मऊगंज जिले प्रमुख व्यंजन रसाज की कड़ी और इदरहर है। मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को बनाया गया है। पांडुरना ये 54वां जिला है, 5 अक्टूबर 2023 को बना है। गोटमार सिटी ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है। पांडुरना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी, गोटमार सिटी के नाम से जाना जाता है। पांडुरना शहर जाम नदी के किनारे है और यहाँ पर पांडुरना और सौंसर तहसील इसमें शामिल है। NH47 यहीं से स्थित है। NH47 यहाँ से निकलता है। पांडुरना जिले की सीमा महाराष्ट्र से स्पर्श करती है। पांडुरना में संतरा और कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पांडुरना में ड्राईटेक नामक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी स्थित हैं। पांडुरना में आपको जाम नदी के किनारे प्रसिद्ध गोटमार का मेले का आयोजन होता है और प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर भी यहीं पर है। हनुमान लोक पांडुरना जिले में प्रस्तावित है और पांडुरना जिले में मराठी व पवारी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। पांडुरना जिले के पहले कलेक्टर अजय देव वर्मा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अजय देव वर्मा को बनाया गया है। मैहर जिला ये 55वां जिला है मध्य प्रदेश का। 5 अक्टूबर 2023 को इसको भी बनाया गया। माता सती का हार त्रिकूट पर्वत पर गिर जाने के कारण इसे मैहर कहा जाता था। माई का हार है ना। प्रसिद्ध सरोदबादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली रहा है। सतना से अलग होकर बनाया गया है। अमरपाटन तहसील, रामनगर तहसील को इसमें शामिल किया गया है। मैहर मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला है और गिद्धराज पर्वत मैहर जिले के रामनगर तहसील के देवनगर पर राज्य में स्थित है। शारदा माता का मंदिर यहाँ पर है। आला उदल का अखाड़ा है। तमस नदी उद्गम मैहर तहसील के झुकेरी गांव से तमस नदी निकलती है ना। और मैहर सीमेंट फैक्ट्री, रिलायंस सीमेंट फैक्ट्री, KGS सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। मैहर जिले की पहली कलेक्टर रानी बाटट को बनाया गया था। किसको? रानी बाटट को बनाया गया था, है ना। तो अब कुछ नई जानकारी निकल के आई है कि समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेंगे। देखो, पांडुरना जिले का क्षेत्रफल 2027 वर्ग किलोमीटर है ना। और सौंसर तहसील 840 वर्ग किलोमीटर है। तो पांडुरना जिले बनने के पहले छिंदवाड़ा जिले का जो क्षेत्रफल था वो 11,815 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अब जो रह गया है 9,788। तो मध्य प्रदेश के जो 4 सबसे बड़े जिले हैं वो अब इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर है शिवपुरी। कौन सा है? पहले नंबर पर है शिवपुरी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला शिवपुरी हो गया है अब। दूसरा सबसे बड़ा जिला है सागर। तीसरा सबसे बड़ा जिला है बैतूल और चौथा सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। तो अब छिंदवाड़ा जो है वह चौथे स्थान पर पहुंच गया है खिसक के। अब महाराष्ट्र की सीमा को लगने वाले जिलों की संख्या 10 हो गई है। उत्तर प्रदेश की सीमा को लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 14 हो गई है। रीवा संभाग में अब कुल जिलों की संख्या जो है मऊगंज और मैहर सहित 6 हो गई है। जबलपुर संभाग में अब जिलों की संख्या 9 हो गई है और मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या मैहर सहित अब 18 हो गई है। तो इस प्रकार से ये चीजें शामिल हैं। इस प्रकार से हमने 55 के 55 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा क्योंकि जनजातियों से संबंधित वो वीडियो है। साथ ही कल का दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है।